नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट के कुछ अन्य विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ से प्रश्न आते हैं, उनमें आपकी कुछ बुक्स हैं, कुछ दिवस हैं और कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, पहले बुक्स के बारे में। करंट से रिलेटेड जो बुक्स पूछी जाती हैं उनमें दो खास बातें होती हैं। या तो जिसने लिखी है वो व्यक्तित्व इम्पॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड कोई भी बुक हो पूछा जा सकता है, या बुक जो पब्लिश हुई है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हो। ठीक है, राइटर कोई भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें, इसके अलावा भी पुस्तकें हैं, लेकिन पिछले ही कक्षाओं में हमारी आपकी बात हो चुकी है कि जो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में हर चीज़ें बैठ जाएं, न कि ये रहे कि हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल करके आ रहा है, भूल जा रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक, तो आज के इशू में देखते हैं क्या क्या बातें हैं किताबों में। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो राजनीति से जुड़ा हुआ जो है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एशिया में क्या स्थिति चल रही है, भारत से संबंधित पॉलिटिक्स की क्या स्थिति है। ठीक, शिव शंकर मेनन साहब की है। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकें भी रही हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रही हैं, करंट में पूछी जा चुकी हैं। तो शिव शंकर मेनन की रही है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पॉलिटिक्स शब्द से याद रखिएगा। ठीक है, कि शिव शंकर मेनन राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही पुस्तक होगी और इम्पॉर्टेंट भी है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, दूसरा है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है और इस पुस्तक के राइटर बिल गेट्स साहब हैं। बिल गेट्स का मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन लगातार पर्यावरण, बच्चों, महिलाओं के लिए सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है, लगातार चर्चित रह रहा है। ठीक है, तो बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लिखा है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, यानी कि वातावरण में जो डिजास्टर फैल रहा है उससे कैसे अवॉइड किया जा सके। तो ये एनजीओ वर्क कर रहा है, इस दिशा में इनका प्रयास जारी है, तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिख दी। तो याद रखिएगा बिल गेट्स ने। ठीक है, आप इनके बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्हीं की है। तो ये क्लाइमेट डिजास्टर पर वर्क, जो सोशल वर्क हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग पुस्तक लिखी गई। इंडियाज पावर एलिट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो भारत की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड है और आप जानते हैं कास्ट, क्लास, कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में कि भारत किस तरीके से अब तमाम कुरीतियों से मुक्ति लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो संजय बारू जी भी चर्चित आपके लेखक हैं जो सोशल अच्छे विचारकों में माने जाते हैं, उनकी पुस्तक है। तो कास्ट, क्लास, कल्चरल रिवोल्यूशन, सोशल इशूज हैं, संजय बारू जी की ये पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, सुले, वन मैन वन होप। ठीक है, सुले, वन मैन वन होप, जॉन ग्रिशम की पुस्तक है। जॉन ग्रिशम अक्सर चर्चित रहते हैं। ठीक है, तो सुले जी के बारे में जो वन मैन वन होप लिखा है इन्होंने, उस बात को आप याद रखिएगा। बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, क्रिकेट ने हमें क्या सिखाया। तो क्रिकेटर जो सीखा होगा उसी ने लिखा होगा। सुरेश रैना की पुस्तक है कि बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, क्या हमें जिंदगी और क्रिकेट ने सिखाया है, उससे संबंधित उनका जो एक्सपीरियंस है उस बात को इन्होंने इस पुस्तक में शेयर किया है। ठीक है, व्हेयर अवॉइड ए नॉवेल। ठीक है, तो झुंपा लाहिरी जी पुरानी साहित्यकार हैं, इनकी कई पुस्तकें आपकी प्रश्न आ चुकी हैं। ठीक है, तो एक नावल के बारे में जो है क्या, कहाँ, कैसे, क्या होना चाहिए, उससे संबंधित पुस्तक है इनकी, झुंपा लाहिरी। झुंपा लाहिरी की अन्य पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखे रहिएगा। व्हेयर अवार्ड्स ए नावल। ठीक है, झुंपा लाहिरी की। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, एसेज 2003 टू 2020। ठीक है, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, सलमान रश्दी जी, समकालीन साहित्यकारों में। ठीक है, इनकी कई पुस्तकें चर्चित रही हैं। ठीक है, इनको अवार्ड्स भी लगातार मिले हुए हैं। ठीक, आप जानते हैं कि लगातार चर्चा में रहते हैं, अपनी लेखन शैली के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं। इस बार इनकी पुस्तक आई है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, एसेज 2003 टू 2020। ठीक है, 2003 से 2020 के बीच का जो सफर रहा है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ के रूप में इन्होंने उस चीज को लिखा है, सलमान रश्दी जी। ठीक, तो ये कुछ पुस्तकें थी जो इम्पोर्टेंट है,
जो इम्पोर्टेंट है। पुस्तकें बहुत सी करंट की किताबों में लिखी रहती हैं, लेकिन कारण मैंने बताया कि जैसे सलमान रश्दी जी अक्सर पूछे जाते हैं, झुम्पा लाहिरी जी, सुरेश रैना, संजय बारू, ठीक है, शिवशंकर मेनन, बिल गेट्स, ये लोग पहचान के मोहताज नहीं है, तो इनकी पुस्तकें भी पहचान की मोहताज नहीं रहेंगी। तो जाहिर सी बात है प्रश्नों के लिए भी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें, बाकी जो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं किसी और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब सारी पुस्तकें एक वीडियो में हम कलेक्ट करके पढ़ेंगे तो किसी भी पुस्तक का, किसी में राइटर, किसी में पुस्तक, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक एक ईंट रखते हुए अपने आप को मेंटेन करिए। ठीक, एक साथ पूरी दीवार लग करके नहीं जो है बिल्डिंग खड़ी होती है, एक एक नीट ईंट को ही रख करके मेंटेन किया जाता है, एक एक डिजाइन मेंटेन किया जाता है। तो वही काम हम आप भी कर रहे हैं, उसको आप लोग मेंटेन रखिए। एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए कि हम एक साथ सब किताबें पढ़ लें, एक साथ सब पर्सनालिटी पढ़ लें, हौच पौच हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो आपका अंतिम उद्देश्य है आंसर का सही होना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्सनालिटीज कुछ देख लेते हैं। सत्या नडेला जी, ठीक है, भारत में सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सत्यम से जो है सत्या नडेला, शिवम से जो है ना, और सुंदरम से, ठीक, तो जोड़ा जाता है कि हाँ सत्यम शिवम सुंदरम के सत्या हैं, सत्या नडेला जी हैं। तो सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ पहले से थे और हाल फिलहाल में ये चेयरमैन बनाए गए हैं। तो पहले भी प्रश्न आए थे कि सीईओ के रूप में सुमालित करने का भी प्रश्न आया है और इंडिविजुअल भी प्रश्न आया है। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कंपनी के अगर चेयरमैन बनाए जाएंगे तो प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। तो हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन भी बना दिए गए हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहले से ही थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अब चेयरमैन की कुर्सी भी इनको मिल गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में रहेंगे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, जब भी चुनाव आयुक्त नए नियुक्त होते हैं, कोई भी हेर फेर होता है संवैधानिक संस्थाओं में, तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अनूप चंद्र पांडे जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नए चुनाव आयुक्त ये बने हैं, नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक, पहले से कौन कौन था? 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हमारा है, जिसमें से एक सीईओ होते हैं सीनियर मोस्ट, वो सुनील चंद्रा जी हैं। ठीक है, जो सीईओ नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, वो सुनील चंद्रा जी हैं और दूसरे राजीव कुमार जी हैं और अनूप चंद्र पांडे तीसरे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अनूप चंद्र पांडे, सुनील चंद्रा, राजीव कुमार, तीनों लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाल फिलहाल में अनूप चंद्र पांडे जी की नियुक्ति हुई है। ठीक है, अमिताभ कांत जी काफी समय से चर्चित हैं, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, तो इस रूप में ये पूछे जा चुके हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ने के कारण पुनः चर्चा में आ गए। ठीक, यानी कि नीति आयोग के सीईओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस टाइप के प्रश्न लगातार पूछे ही जाते हैं। करंट में किसी बहाने चर्चा में आए हैं तो पूछे जाने की संभावना आपकी बढ़ गई, तो उस रूप में आप इनको पढ़िए। अमिताभ कांत जी सीईओ है नीति आयोग के, 1 वर्ष का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो फिर से चर्चा में है, इस वजह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। ठीक है, के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। 1 वर्ष के कार्यकाल में इनकी भी वृद्धि की गई है। ठीक है, 1 वर्ष के कार्यकाल में इनकी भी वृद्धि की गई है, ये भी चर्चा में आ गए। इंडिविजुअल भी अटॉर्नी जनरल पूछे जा चुके हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में, करंट में कार्यकाल में वृद्धि के कारण चर्चा में आए हैं। तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना हो गई। ठीक है, यानी कि कार्यकाल बढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पद हैं स्वतः क्वेश्चन निर्माण करते हैं, स्वतः ही पूछे जाते हैं। ठीक, संवैधानिक पद हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल हैं, तो अटॉर्नी जनरल जाहिर सी बात है आपने संविधान में आर्टिकल 76 में पढ़ रखा है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इंडिविजुअल क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, अनूप चंद्र पांडे जी नए चुनाव आयुक्त हैं, आप जानते हैं आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात है, वहाँ चर्चा। तो संवैधानिक पद हैं, पूछे जा सकते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। करंट में चर्चा की वजह से और संभावना बढ़ गई है। ठीक, टी रविशंकर जी नियुक्ति हुई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर इनकी नियुक्ति हुई, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के रूप में। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये भी प्रश्न यूपीएससी से लेकर के वनडे एग्जाम तक हर जगह पर आया हुआ है। ठीक है, चौथे डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी बने हैं। ठीक, महेश कुमार जैन इससे पहले से ही थे।
माइकल देवव्रत पात्रा इससे पहले से थे, एम राजेश्वर राव पहले से थे। यानी 3 लोग, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन, ये 3 लोग ऑलरेडी डिप्टी गवर्नर थे। एक पद जो खाली था उस पर हाल फिलहाल में टी रविशंकर जी चौथे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक, यानी गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आरबीआई का जो निर्माण हुआ है और उसके जो प्रोसीजर्स हैं, अधिकार शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी चीज आरबीआई एक्ट में दी हुई हैं। तो 4 यहाँ पर डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 लोग का नाम लिखा है। नई नियुक्ति टी रविशंकर की है। ठीक है, कुछ दिवसों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दिवसों से हमारे क्या प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है मई और जून के आपके। ठीक है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में आपको पता होना चाहिए कि लगातार इतनी शुभकामनाएं तमाम दिवसों की आ रही हैं कि दिवसों से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा करके दोहराते रहना है। ठीक, किन्हीं वीडियोज में इनको मैं फिर से बताऊंगा, बार बार बताता रहूँगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ रेड क्रॉस दिवस है, ये मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, पिछले वर्षों में लगातार आया हुआ है। जैव विविधता, इन्वायरमेंट, वन आदि से संबंधित जो भी दिवस हैं, लगभग हर पेपर में कोई ना कोई प्रश्न आपका आता रह रहा है, इसलिए उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। बायोडिवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो 22 मई को मनाया जाता है जागरूकता के रूप में। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो आप जानते हैं तंबाकू की वजह से कितनी मृत्युएं हो रही हैं, तो इसके निषेध के लिए भी स्पेशली दिवस जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो जैसे जैव विविधता था उसी तरीके से 5 जून को विश्व पर्यावरण इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाए जाने का अर्थ ये हुआ कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, यानी कि जो भुखमरी फैलती है, तमाम चीज़ें, अनसिक्योरिटी का स्थिति हो जाती है, पोषण नहीं मिल पाता है, उसके लिए, उसकी जागरूकता के लिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, पूरे विश्व का भविष्य बच्चे होते हैं, उनको श्रम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो विश्व श्रम, बाल श्रम के जो है निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है कि बच्चों को मजबूर होकर कार्यों में न जाना पड़े, कि वो रोजगारों में जाएं, बल्कि वो स्वस्थ विकास करें, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, वर्तमान की बहुत बड़ी वैश्विक समस्याओं में शरणार्थी समस्या बनी हुई है। कई देशों में जो स्थितियां बदतर बन रही हैं, उसके लिए जो है जागरूकता के लिए, लोगों को समझाने के लिए, हर चीज़ के लिए शरणार्थियों को समर्पित ये दिवस मनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं शरण लेने के लिए, उनके देश में यदि कोई व्यवस्था उनके विरुद्ध हो गई हो या सरकमस्टांसेज रहने योग्य ना रह गए हों, उससे रिलेटेड है। ठीक, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिलहाल बहुत चर्चित में है। स्वस्थ जीवन के लिए योग, ठीक है, करें योग, रहे निरोग वाला सिस्टम चल रहा है, तो पूरा विश्व भारत के योग को अब मान्यता दे रहा है और योग दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है। योग मनाया जा रहा है, योग दिवस, पूरा विश्व उस दिन योग करता है, कुछ अपवादित स्थितियों को छोड़ते हुए। ठीक, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि संख्या के आधार पर विश्लेषण करके स्थितियों को बताया जाना, जिसके लिए भारत में पीसी महालनोबिस जी के जन्म दिवस को चुना गया है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े सांख्यिकी विदों में आते हैं। ठीक है, सांख्यिकी इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना पीसी महालनोबिस जी ने ही की थी। तो उनके जन्म दिवस को उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि नहीं, इनको श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा कोई भी
बेहतर उपाय नहीं हो सकता है। ठीक, तो 29 जून सांख्यिकी दिवस, ये भी कई बार, इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जो लगातार प्रश्न ना पूछी गई हों। तो इन बातों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारे प्रश्न क्या आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक, वरना मैं बार बार कह रहा हूँ कि इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे तो जो सही होना है वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेंटेन करिए सही दिशा में, सही जगह पर, कभी समस्या नहीं होगी। ठीक, अगर इस चीज़ में कमी रह जाएगी तो आपके पढ़ने की आपको कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस बात को मेंटेन करते हुए, ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके काम देंगे। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक, अगली वीडियो के साथ अगले दिन मैं पुनः हाजिर रहूँगा, करंट के जो भी इशू चर्चा में है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग कुछ करंट के इंडिविजुअल टॉपिक्स के भी आपको वीडियो मिलेंगे जो बहुत चर्चित हैं, इंडिविजुअली उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसी में ले लें, जैसे आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में संविधान के वीडियो में अटॉर्नी जनरल को आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक, डिप्टी गवर्नर्स या गवर्नर्स की क्या स्थिति आरबीआई में है उसके बारे में। तो ऐसे ऐसे करके इंडिविजुअल टॉपिक्स भी धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। यहाँ से जो करंट के हिसाब से याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, उसकी चर्चा, फिर इंडिविजुअल जो ट्रेडिशनल उनसे हिस्सा बनता है, ठीक है, चुनाव आयुक्त के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, डिप्टी गवर्नर के बारे में, तो इसको भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, ताकि ट्रेडिशनल हिस्सा भी मेंटेन हो, करंट के हिस्सा भी मेंटेन हो। ठीक है, जानबूझकर इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ वरना करंट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो रिलेट करके हम इंडिविजुअल पढ़ लेंगे। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद कर आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक, ताकि हम लाइव आ सकें। हफ्ते में एक दिन आपकी जो है एक करंट की, ठीक है, लाइव क्लास रहेगी, तो उसमें आप लाइव सेशन में आपको बहुत चीज़ें रिलेट करके पढ़ाना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा होना आवश्यक है, तो वो हो जाएगा तो हम लोग लाइव भी मिलने लगेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।